ब्राउन। वाइट बेल्ट। देन शोडन। 9 years. शोडन 6 साल। शोडन Black belt first dan. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में उनका राज भर ले 10-12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे टस है नामस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए। आपका नाम क्या है? तरमन कौर। आप कराटे सीखने आते हो यहाँ पे? यस। आपकी उम्र कितनी है? 5 साल। ये 5 साल का बच्चा जो कि तरमन कौर है और ये कराटे सीखने के लिए आता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हिना। हीना। कौन सा बेल्ट है आपका? ब्राउन। ब्राउन बेल्ट। अब नेक्स्ट बेल्ट की तैयारी कर ली आपने? जी। वेरी वेरी गुड। क्या नाम है आपका? नमन। नमन। ओके, कौन सा बेल्ट है? वाइट बेल्ट। वाइट बेल्ट। वेरी गुड। एज कितनी होगी आपकी? 13। ओके, टूर्नामेंट में गए हो अभी? नहीं, स्टार्टिंग की है अभी। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सुरेखा। सुरेखा। कौन सा बेल्ट है? ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट। कौन सा बेल्ट? डेन। शोडन। शोडन। ओके, कितने साल हो गए आपको खेलते हुए? 6 साल। कोई टूर्नामेंट खेली है? बहुत सारी खेली है। मेडल कौन सा है आपको? मेडल भी अलग अलग हैं बहुत सारे। नेशनल, इंटरनेशनल? नेशनल। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? कुणाल शर्मा। कुणाल शर्मा। शर्मा जी कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। वेरी गुड। कौन सा बेल्ट है? शोडन शोडन। ओके, नेक्स्ट की तैयारी है बेल्ट की? कब कर रहे हो फिर तैयारी उसकी? तैयारी है पूरी। तैयारी है पूरी। क्या नाम है आपका? अनुज शर्मा। अनुज शर्मा। वेरी गुड, क्या बात है। कितने साल हो गए आपको खेलते हुए? मेरे को अप्रोक्सीमेट 9 years. 9 years। फुल परफेक्ट हो? हाँ जी। वेरी गुड। तो गेम वगैरह कितने खेल लिया आपने? मैंने काफ़ी टूर्नामेंट खेल ली अब तक, मतलब नेशनल में मेडल हाईएस्ट। अच्छा, नेशनल में? हाँ जी। कौन सा मेडल आया? ब्रॉन्ज मेडल। वेरी गुड। आगे की तैयारी चल रही है खूब? हाँ जी, तैयारी से। अब तो ओलंपिक में भी ऐड हो गया हाँ, है? ओलंपिक में हो गया। क्या बात है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। बेल्ट? शोडन। शोडन। अगले की तैयारी? जी बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, टूर्नामेंट कौन सी खेली है आपने? बहुत सारी खेली है। नेशनल? नेशनल खेली है। नेशनल में क्या है आपकी? नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल। तो अब की बार? आपकी बार गोल्ड की तैयारी। वाह भाई वाह, क्या बात। क्या नाम है आपका? जसजीत बिश्नोई। जसजीत बिश्नोई। बिश्नोई साहब कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हो? बढ़िया। कौन सा बेल्ट है आपका? ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डे। ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डे। ओके, नेक्स्ट की? नेक्स्ट की तैयारी अभी, जैसे ही कोरोना वगैरह खुलेगा तो टेस्ट होने देंगे। ओके ओके, वेरी गुड। तो कोच साहब कैसे सिखाते हैं आपको? बढ़िया सिखाते हैं कोच साहब। वेरी गुड। नेशनल कोच है हमारे। हाँ, नेशनल कोच। और नेशनल में कोई खेला है टूर्नामेंट आपने? हाँ जी, हाँ जी। क्या रहा अभी उसमें? पिछली साल डीएवी नेशनल गेम्स हुए थे 2 बार, उसमें गोल्ड है। गोल्ड है। वेरी गुड, क्या बात है। SGFI जो स्कूल गेम्स हुए थे उसमें सिल्वर है। सिल्वर है।
तो बार टूर्नामेंट में अब मतलब जाते हो आप लोग तो खूब मज़ा आता होगा आप लोग। वेरी गुड। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी स्पेशल वीडियो रहेगी, जो कि एक ऐसे इंसान की वीडियो है जो खुद तो सक्सेस है ही, बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ दूसरों को सक्सेस कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कराटे की, जो कि एक गेम तो है ही है, आत्मरक्षा के लिए भी हमारे देश में और पूरे दुनिया के अंदर जाना जाता है, जिससे कि सेल्फ डिफेंस करके कोई भी बंदा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो इसके ऊपर आज हमने स्पेशल वीडियो बनाई है आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों का भविष्य तैयार किया जाता है, उनको आत्मबल आत्म रक्षा के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। उस जगह का नाम है कराटे प्लेनेट, जो कि हिसार के अंदर आर्य पार्क के पास मॉडल टाउन के अंदर है। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया। आप कैसे? सर मैंने एक्चुअली में आपका नाम बहुत सुना है कराटे प्लेनेट के बारे में। आप बच्चों को ऐसे गुण देते हो कि जो बच्चे कि अपने आप में एक डिपेंड होते हैं कि हम खुद अपनी रक्षा कर लेते हैं। कराटे के बारे में सुना है, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम हरीश ठाकुर है और मैं कराटे प्लेनेट एक एकेडमी चलाता हूँ। हाँ जी सर। जो कि हिसार मॉडल टाउन में है। और यहाँ हम बच्चों को खेल तो सिखाते हैं, आत्मरक्षा भी सिखाते हैं। हाँ जी सर। और बहुत सारी लड़कियों को और छोटे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो मतलब जब वो बाहर जाए हाँ जी सर, तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करे। हाँ जी सर। और एक एक चीज़ों में सशक्त फील करे। सिर्फ खेल तो है ही है। हाँ जी। बच्चों की जो अंदरूनी पावर है किसी चीज़ को फेस करने की, जैसे वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, तो वो अपने आप को मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे बाहर किसी भी तरीके से। हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करते हैं, साथ साथ आत्मरक्षा सिखाते हैं, वेपन से कैसा बचा जाता है वो सिखाते हैं, खेल भी सिखाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि बस जो हमारा देश का भविष्य है वो सशक्त बने। तो यही हमारा अभियान है और यही हमारा काम है। सर आपने बहुत सारे मेडल जीते होंगे, ठीक है, आपने नेशनल इंटरनेशनल सब जगह जीते होंगे, तो उनके बारे में मैं जानने का इच्छुक हूँ। आपने कब स्टार्ट किया और अब तक आपने क्या क्या मतलब ऐसे मेडल जीत लिए, और फिर आपके मन में ऐसा क्या आया कि मैं टीच करूं बच्चों को? मैं शुरू में जब कराटे मैंने सीखना शुरू किया तो बड़ा मज़ा आता था। मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि कभी मेडल जीतना है, बस एक मज़ा आता था कराटे करने में। बट हमारे एक टीचर है सिहान रजनीश चौधरी, तो उन्होंने एक दिन बोला कि अगर आपको बच्चे कराटे करने में मज़ा आता है, तो मैंने बोला हाँ, अगर आपको इसी चीज़ के पैसे मिले और आप इसी चीज़ में अपना लाइफ मतलब बिताओ तो आपको कैसा फील होगा। मैंने बोला कि अगर ऐसा हो तो मतलब एक मेरा ड्रीम है। जी जी। तो मैंने बहुत मतलब लगभग 5 बार नेशनल चैम्पियनशिप खेली है। नेशनल से मतलब अपने देश को बहुत सारी जगह रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके से जैसे मैंने सोचा कि जब मैंने मतलब रिटायर हुआ मैं अपने प्लेइंग लाइन से, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे जैसे ही चैंपियन अपने देश को दूँ। ठीक है सर। तो उसी मतलब अभियान में हमने जगह जगह से गांव-गांव जाके प्लेयर्स को उठाया, अलग अलग जगह ट्रेनिंग, उनके स्किल्स चेक किए। जिन जिन में स्किल्स थे उन्होंने मतलब उसको इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट करके अदर कंट्रीज़ में, अदर स्टेट्स में हमने खिलाया, प्रैक्टिस मैचेस करवाए। बाद में हमने मतलब एक ऐसी टीम तैयार की जो हरियाणा की सबसे बड़ी टीम है आज के दिन, और नेशनल में हरियाणा को 2 बार फर्स्ट लेके आई है। ठीक है सर। और लगभग हमारे पास 7 इंटरनेशनल मेडल है, जो कि लगभग हरियाणा में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ही इंटरनेशनल मेडल की हमारे पास है आज के दिन। ठीक है सर। हाँ जी। तो आपने जब स्टार्ट किया था उस टाइम और अब इस टाइम में कितना फ़र्क है? उस टाइम और इस टाइम में तो जैसा ऐसा था कि उस टाइम बच्चे इंजॉय करने के लिए खेलते थे, सिर्फ इंजॉय। मतलब ऐसा था कि खेल की तरफ इतना ध्यान नहीं रहता था बच्चों का। हाँ जी। बट आज जो गेम बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से। जो हरियाणा सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही है। कैश अवार्ड देती है, बाहर जाते हैं तो उनको अवार्ड करती है, उनका मतलब हौसला बढ़ाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। एक बात बोलना चाहूँगा बीच में कि पहले कितनी फैसिलिटी थी? मैट वगैरह ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे ये मैट वगैरह थे या नहीं? मेरे टाइम में जब मैंने प्रैक्टिस की तो मैट नहीं होते थे। हमने जैसे पार्क के अंदर घास है या फिर कंक्रीट का हमने छत है उस पर प्रैक्टिस किया है। बट मैट जब हम बाहर जाते तो हमें मैट पे खेलना पड़ता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब हम कंक्रीट पे प्रैक्टिस करें और मैट पे करें तो वो हमारे पाँव को ग्रिप करता है। उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता बच्चा।
हाँ। ओके तो अब जो है अब मैट की बहुत नीड है, क्योंकि बच्चे इंटरनेशनल भी खेलते हैं, नेशनल भी खेलते हैं, तो इसलिए मैट ज़रूरी है। ओके, जब आपने फर्स्ट टाइम मतलब टूर्नामेंट में गए थे तो कैसा फील हुआ आपको? फर्स्ट टाइम मैं टूर्नामेंट में गया तो ऐसा था ही नहीं कि मेडल लेके आना, हमें तो ऐसा था कि कंपटीशन है, एक प्रेशर रहता है जब हम पहली बार कंपटीशन खेलते हैं, तो ऐसा था नहीं कि मेडल आएगा या नहीं आएगा, पर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो मेडल आया पहली बार। तो उस टाइम ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने उसको इतना मतलब धीरे 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 रुझान बढ़ा कि मतलब मैंने इसको अपना करियर बनाया। आपने अपना करियर बना लिया इसमें? हाँ जी। अच्छा सर, ये बताओ कि आपने इंडिया के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो आपने नेशनल मैच खेले होंगे। हाँ जी। नेशनल में कितने मेडल लेके आए हो आप? नेशनल में मेरे 6 मेडल है अभी तक। कौन 6 कंटिन्यू मेडल है, जिसमें से 5 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। क्या बात है सर। हाँ, आपने खूब मेहनत की है इसमें। मेहनत बिना तो कुछ भी नहीं है। ओके, और दूसरी बात, इंटरनेशनल में कौन सा मेडल है आपके? इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है मेरा। हाँ जी सर। और एशिया कप के अंदर मेरा गोल्ड मेडल है। एशिया कप में? एशिया कप में 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे हुआ था वो मैच? वो मैच दिल्ली के अंदर हुआ। दिल्ली के अंदर हाँ हुआ था। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के प्लेयर को आपने हराया था उस टाइम? जो फाइनल था हमारा वो इंडोनेशिया का प्लेयर। इंडोनेशिया का। तो सर आप अपने बेल्ट के बारे में बताइए, यूनिफॉर्म के बारे में बताइए कुछ, कि यूनिफॉर्म यही ज़रूरी है या फिर कोई भी यूनिफॉर्म हो सकती है या स्पेशल है ये कुछ, ऐसे कुछ? नहीं, ये यूनिफॉर्म स्पेशल होती है। इसको जैसे जापानीज़ में कराटे गी बोलते हैं। ओके। तो जैसे एक आर्मी पर्सन के पास हथियार होते हैं, ये हमारा हथियार है। ओके। ये मतलब हम थ्रो करते हैं, ग्रिप करते हैं, उठाते हैं, तो अगर नॉर्मल कपड़े होंगे तो फट जाएंगे। ठीक है। मतलब हम पूरी तरीके से खुल के खेल ही नहीं सकते बिना यूनिफॉर्म। ठीक है सर। तो ये एक ऐसी यूनिफॉर्म है कि मतलब आप कितना भी फोर्स करो, हम पूरे प्लेयर को सिर्फ यूनिफॉर्म को ग्रिप करके उठा सकते हैं, पर यूनिफॉर्म मतलब फटेगी नहीं। ओके ओके। हाँ, तो मतलब यूनिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अहम रोल है मतलब प्रैक्टिस के लिए। ठीक है सर। हाँ, तो बेल्ट के बारे में बताइए आप। आपने ब्लैक बेल्ट ये डाल रखा है। हाँ। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? ये कराटे डू लिखा हुआ है। कराटे डू है? कराटे डू यानी खेल जो होता है, कराटे 2 तरीके के कराटे होते हैं। कराटे एक स्पोर्ट्स के लिए होता है, एक मतलब ट्रेडिशनल कराटे होता है, जो आप मूवीज में देखते हो वो ट्रेडिशनल होता है। यस। तो ये कितने टाइप के बेल्ट होते हैं? वैसे तो जो बेसिक स्टेप्स है वो 7 है। ठीक है। 7 स्टेप के बाद आपका ब्लैक बेल्ट आ जाता है। 8वां जो स्टेप है, जो हाईएस्ट है हाँ। कराटे के अंदर। ठीक है तो सर। 7 स्टेप जब बच्चा क्रॉस करता है, सिलेबस करता है, पूरा मेहनत करता है, फाइट दिखाता है, सब कुछ के बाद वो 7 स्टेप धीरे धीरे जैसे एग्जाम होते हैं वैसे एग्जाम होते हैं, उसके बाद हम ब्लैक बेल्ट तक पहुँचते तो हैं। ब्लैक बेल्ट के आगे भी कोई बेल्ट है? ब्लैक बेल्ट के आगे सीनियर डिग्री शुरू हो जाती है। जैसे मैं 4 डैन ब्लैक बेल्ट हूँ, जैसे अक्षय कुमार है वो 4 डैन ब्लैक बेल्ट है। ओके ओके। तो उसके लिए टाइम लगता है कि आपको 5 साल, जैसे फर्स्ट डैन है तो 5 साल बाद आप सेकंड डैन का टेस्ट दे पाओगे। ओके, उसके लंबा टाइम मतलब लेता है ये। हाँ, बहुत लंबा, यानी लगभग 10 से 15 साल का ओके, टाइम लग जाता है यहाँ ठीक है। तक। तो इंडिया में हाईएस्ट कौन है, अगर आपको पता है तो? इंडिया में हाईएस्ट वैसे अलग अलग स्टाइल्स है। हमारे गुरु है सियान रजनीश चौधरी है, और जो चेयरमैन है हमारे डायरेक्टर है वो मतलब उस लेवल पे है जो स्टाइल्स को पूरा हैंडल करते हैं। तो वो हमारे सीनियर मास्टर्स है। कि ओलंपिक में भी ऐड कर दिया गया हाँ, ओलंपिक में ऐड कर दिया गया। अब 2021 में अगस्त में, अगर कोरोना की वजह से सब ठीक रहा तो ज़रूर हम मतलब कराटे को पहली बार ओलंपिक में देखेंगे। और बहुत सारे मतलब प्लेयर जो है उम्मीद किए हुए बैठे कि वो उनको देखे, क्योंकि कभी था नहीं ऐसा। एशियन गेम्स में तो रहा है, बट ये ओलंपिक में पहली बार हो रहा है। तो ओलंपिक मतलब खेल की एक हाईएस्ट पराकाष्ठा है कि उसके अंदर आए, मतलब लोगों को पता चला भी कराटे भी कुछ है। ओलंपिक के कारण पता चलेगा। ओलंपिक के कारण पता लगेगा, एक गेम भी प्रमोट होगा, खेल बढ़ेगा, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगा गेम। क्योंकि लोग क्रिकेट को ज़्यादा देखते हैं, कराटे की तरफ नहीं है, और छोटे मोटे गेम्स और भी हैं वो ओलंपिक में नहीं है। क्रिकेट में तो वर्ल्ड कप हो गया तो लोग उस पर नजरें गड़ाई रखते हैं, लेकिन कराटे की तरफ ध्यान नहीं देता। तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, कराटे सिर्फ खेल नहीं है, ज़रूरत है। जैसे हम अदर कंट्रीज में इजराइल ले लो, तो उसमें एक कंपल्सरी होता है कि जो मेल है वो 3 साल के लिए आर्मी ट्रेनिंग करेगा। वाई? क्योंकि वो अपने आप को सशक्त, वो अपना डिफेंस कर सके। तो वैसे ही जैसे हिंदी इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट है, ऐसे सेल्फ डिफेंस भी हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम क्राइम को रोक पाएंगे। नहीं इस क्राइम पे एक बात याद आई, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि इंडिया के अंदर तो मतलब वुमेन की सुरक्षा के लिए लड़कियों को तो खास करके कराटे आना चाहिए। हाँ, लड़कियों को तो आना ही चाहिए, क्योंकि उनको ऐसी माहौल ही फेस ऐसा करना पड़ता है। दूसरा लड़कों को भी आना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को तो हो सकता है कि साल में 3 से 4 बार ये चीज़ फेस करना पड़े, पर जो बॉयज़ है
वो हर रोज़ बैंक में जाना है, एटीएम में, मतलब रेगुलरिटी उनकी बनी रहती है पैसों कोई के हाईएस्ट साथ। जॉब पे है, कोई हाईएस्ट जॉब पे है, तो उनको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम बचपन से जब सिखाएं, एज ए एक्टिविटी पार्क में भी तो खेलते हैं बच्चे, वही कैलोरीज अब अगर हम कराटे में लगाएं तो हो सकता है कि 2 साल बाद वो एक अच्छा प्लेयर निकले। प्लेयर नहीं चाहिए तो एटलीस्ट वो अपने आप में सशक्त है अपनी रक्षा के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर। मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। कि आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान तो मतलब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मतलब कि इंडिया में मतलब इस चीज़ का रुझान बढ़े। ठीक है सर। क्योंकि बच्चे जो है वो फिटनेस की तरफ मतलब बहुत एक छोटा तबका है जो फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहा है, उसमें से एक बहुत ही छोटा तबका है जो अपनी रक्षा के लिए ध्यान दे रहा है। ठीक है। तो उसकी क्वांटिटी बढ़े, अवेयरनेस पैदा हो, तो वो तभी हो सकता है जब हम कुछ बड़ा करें ना। वो तो मेरा जो मतलब आगे का जो सपना है, ड्रीम लगा सकते हैं हम, काम है जिसको मैं मतलब दिन रात उसी को देखता हूँ, तो वो है कि इंडिया के लिए एशियन गेम्स में मेडल लेके आना। और उसकी एक मेडल नहीं चाहिए, कम से कम 3-4 मेडल चाहिए, ताकि गेम जो वो प्रमोट हो। ठीक, प्रमोट हो तो बच्चे भी बढ़ेंगे, रुझान भी बढ़ेगा, टीवी पे आएगा, वो कंटिन्यू मतलब लोगों की नज़र में रहेगा, तो लोग खेल को जानेंगे। तो मेरा तो ये है कि मैं कराटे को इतना प्रमोट करूं कि हर एक घर में एक कराटे प्लेयर हो। अगर हम पत्थर भी मारो तो ऐसा लगे कि कराटे प्लेयर को जाके लगा। बस यही खेल नहीं है, आपकी जिंदगी है। हाँ, जीवन है, मेरा लाइफस्टाइल है, मेरे खून में दौड़ता है। सर, अब एक मेरा छोटा सा सवाल और रहेगा कि हमारे आने वाले यंगेस्ट जनरेशन है या अभी जो चल रही है, उनके लिए कोई छोटा सा संदेश हो आपका? मेरा संदेश यही है कि लगभग 1 महीने पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, जैसे उड़ता पंजाब का मतलब है कि ड्रग्स इतना लेते हैं कि वहाँ पे, और मैंने फर्स्ट टाइम जब न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उड़ता हिसार। ओके। तो मेरा ये बीमारी आ चुकी हाँ, है, मतलब गाँव में भी पहुँच चुकी है। तो एटलीस्ट ऐसा हो कि मतलब संदेश यही है कि ज़रूरी नहीं आप कराटे सीखो। ठीक है, कराटे एक गेम तो है, आत्मरक्षा आपको अच्छा लगता है तो, पर एटलीस्ट अपने जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, यंगर है, जैसे 12 साल 13 साल 14 साल, जिसकी अच्छी मतलब जो करना चाहते हैं, क्योंकि 12-13 साल के जो बच्चे हैं वो मतलब पेरेंट्स के अंडर ही आते हैं, तो पेरेंट्स अगर चाहेंगे तो उनको कराटे सिखाए, कोई और गेम सिखाए, एटलीस्ट वो आने वाले टाइम में मतलब इस तरीके का हिसार हमें देखने को ना मिले, हरियाणा ना मिले, इंडिया ना मिले। क्योंकि एक फिटनेस के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, वो खेल एक मतलब बहुत अच्छा जरिया उसके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि लगभग हर एक घर में एक प्लेयर ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ज़रूरी नहीं कराटे, फुटबॉल है और बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा वो इन चीज़ों से दूर बिल्कुल दूर रहेगा, और वो दूसरों को अवेयर रखेगा। मतलब स्पोर्ट्स पर्सन तो चाय को भी हाथ नहीं लगाता, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करता है। वो इतनी दूर, जैसे ड्रग्स हो गया या कुछ भी होगा, उनसे तो बहुत ही दूर है। हेल्थ मतलब हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट सिर्फ हमारा ऐसा नहीं कि पेज पे लिख के हमने डाइटिशियन से डाइट चार्ट ले लिया। हमारी अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वो उस अवेयरनेस का मैं ये संदेश दूंगा कि अपने जो भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, या आपसे बड़े हैं, या जो पेरेंट्स हैं उनके जो छोटे बच्चे हैं, वो उनको फिटनेस की तरफ प्रोत्साहन दे, खेल की तरफ प्रोत्साहन दे। 1 घंटा, हम 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी बॉडी को देंगे तो ये 23 घंटा इतना अच्छे से वर्क करेगी जितना हम सोच में एक्टिव रहेगा। तो ये मेरा मतलब संदेश है कि मतलब एटलीस्ट हम खेल को प्रमोट करें, फिटनेस को मतलब अवेयरनेस पैदा करें फिटनेस के लिए। ठीक है, तो जितने भी मेरे यंगस्टर्स भाई है, जो बहन है, जो देख रहे हैं इसको, वो एटलीस्ट ऐसा करें कि अपने जो छोटे भाई बहन है, आस पड़ोस है, आपके चाचा है, ताऊ है, उनके जो बच्चे हैं, एटलीस्ट वो उनको फिटनेस के लिए या किसी खेल के लिए प्रोत्साहन दे। बस यही संदेश मैं देना चाहूँगा आपको। दोस्तों, आज की वीडियो देख के आपको कैसा लगा होगा? जो कि हमने कराटे सर यानी हरीश ठाकुर सर से बातचीत की है, तो उनके बारे में हमने पूछा है, उनके करियर के बारे में पूछा है, उन्होंने कितने बच्चे यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं कि जो बच्चे मेडल लेके आते हैं, और इन्होंने बच्चों को गाइड किया है अच्छे से कि ताकि वो ड्रग्स वगैरह से दूर रहें, हेल्थ पे ध्यान रखें, फिटनेस पे ध्यान रखें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना। चलते चलते जय हिंद, जय भारत।